जोहार, नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वच्छता जो मूल मंत्र है स्वस्थ जीवन का, स्वच्छता जो एक अच्छी आदत है स्वस्थ जीवन का, स्वच्छता जो शुरू होती है खुद से, यानी खुद को स्वच्छ रखने से, और साथ ही घर परिवार, समाज, पर्यावरण, वातावरण को स्वच्छ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बात अगर अस्पतालों में स्वच्छता की हो तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अस्पतालों के ऊपर मरीजों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है। आज आपको हम लेके चलते हैं गढ़वा जिले का सदर अस्पताल। वहाँ स्वच्छता को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है ये दिखलाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं गढ़वा का सदर अस्पताल। हमारे जीवन में स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें न सिर्फ 50% बीमारियों से मुक्त रखता है, बल्कि हमें हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। स्वच्छता के महत्व को समझते हुए आज सभी जगहों पर स्वच्छता के नियमों का पालन किया जा रहा है। ऐसा झारखंड के गढ़वा जिले के सदर अस्पताल में भी हो रहा है। यहाँ न सिर्फ अस्पताल को स्वच्छ रखा जा रहा है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा गाँव में भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साफ सफाई जो है बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। सीजनल जो बीमारियां हैं, डायरिया और अन्य जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, फलेरिया है, मलेरिया है, इसके लिए हम लोग अपने जो है संस्थान में जो CS कार्यालय का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें हम लोग मीटिंग करते हैं प्रत्येक मंथ में, और हमारे स्टाफ जो भी हैं इससे संबंधित उनका प्रशिक्षण होता है, और वो जाकर के जो है क्षेत्र में जो है इसका प्रचार प्रसार करते हैं। IEC के माध्यम से भी जो है हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि जो है इन्फेक्शन कंट्रोल हो और जो कंटेजियस डिजीज हो उनको रोकथाम की जा सके। उसके लिए हम लोग जो है प्रशिक्षण देते हैं लोगों को, मीडिया के माध्यम से भी जागरूक करते हैं, और जो है स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं, क्या कि स्वच्छता भी इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सबसे पहला माध्यम है। यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, वो कॉन्टेजियस हो या नॉन कॉन्टेजियस। वो हम लोग मीडिया के माध्यम से भी करते हैं, और जो हमारी शहरिया बहनें हैं उनको भी इसके लिए जागरूक करते हैं, ताकि वो जो है जो 5000 के एरिया में जो है 5 शैया रहती हैं 1000 पॉपुलेशन पे, तो वो अपने जो है विलेज में जिसमें वर्क करती हैं वो जो है लोगों को जागरूक करती हैं। इसके लिए पीने के पानी के लिए हम लोग ये करते हैं कि उनको जिस समय इस तरह की संभावना बनती है तो गर्म करके उसको पहले ठंडा कर लें पानी को, तब पिएं, ताकि इससे जो हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल जो डायरिया वगैरह है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस अस्पताल में सफाई कर्मचारी 24 घंटे मौजूद रहते हैं और दिन में अस्पताल के वार्ड से लेकर पूरे परिसर तक की 3 बार सफाई करते हैं। यहाँ से जब मरीज स्वस्थ होकर घर जाते हैं तो उन्हें सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। यहाँ के डॉक्टर से लेकर एक कर्मचारी खुद की सफाई पर भी ध्यान देते हैं तथा मरीज से लेकर उनके परिजनों तक को सफाई बरतने की सलाह देते हैं। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग के लिए भी ज़रूरी है, आदमी लोग के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम ही साफ़ नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें साफ़ रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि हाथ कैसे धोना है, ठीक है। हाथ खाने से पहले धोना है, खाने के बाद धोना है, नहाना है। हॉस्पिटल जब आते हैं तो नहा के आना, जब हॉस्पिटल वापस जाते हैं तब नहा के जाना। तो ये पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट तो यहाँ आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ठीक तो होने आया है, लेकिन आते यहाँ से कीटाणु जर्म्स सब लेके जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, उन्हें घर में जाके नहाना होगा, कपड़े अपने उतारने पड़ेंगे, जो हॉस्पिटल में पहन के आए हैं उनको उतार के नहीं पड़ेंगे। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक होने तो आते हैं लेकिन अनजाने में कीटाणु लेके चले जाते हैं। हाँ, एडवाइस तो देना होता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस दवाई से ही ये हम ठीक नहीं होंगे, मरीज़ ठीक नहीं होंगे। तो उनको भी बोलते हैं कि जो हमेशा साफ़ सुथरा रहने के लिए, खाने से पहले हाथ धोने के लिए सबसे ज़रूरी वही होता है, क्योंकि हमारे जो कीटाणु सबसे जो मेन रास्ता है, जो बोले मुख्य जो हमारे शरीर में घुसती है वो हमारी मुंह होती है। हाथ से गंदा होके खाने में लग के फिर वो मुंह में जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उनको अपना हाथ को साफ़ कीजिए, साबुन से साफ़ कीजिए, सबसे बढ़िया होता है। खान पान मतलब जैसे सब्जी हो गई या फ्रूट्स हो गए, जो फ्रूट्स हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, बच्चे भी ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन उसको खाने से पहले धोना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो जैसे बनते हैं, सब्जी उगाई जाती है तो बगल में वो नाला होता है, कुछ भी होता है, तो पानी के थ्रू वो सब्जी में लग जाते हैं। तो अगर उसको बिना धोए खाएंगे तो वो हमारे शरीर में घुसेगी और उससे फिर पेट की बीमारी होगी
और सारी बीमारी हमारी पेट से शुरू होती है। लगभग 80% बीमारी रोक दी जा सकती है अगर हम खान पान ये अच्छे से करें और साफ़ सुथरा करें, धो के करें, सफाई का ध्यान रखें। पेशेंट आते हैं उनको यहाँ सफाई पहले मैं ठीक करती हूँ, सफाई उनको बेडशीट दिया जाता है और जो भी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस होता है उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किए करते हैं और साफ सुथरा पर विशेष ध्यान देने की बातें हम बताते हैं। और दिन में 2 बार यहाँ पे सफाई 3 बार हो जाती है, सुबह, दोपहर और शाम में भी सफाई किया जाता है। सर यहाँ साफ़ सफाई पर हम लोग विशेष तौर पर ध्यान देते हैं कि सर सफाई जहाँ रहेगा वहाँ बीमारी नहीं होगी, बीमारी उत्पन्न नहीं होगी, मच्छर नहीं फैलेगा, मलेरिया नहीं होगा। इसलिए हम लोग सर सफाई प्रतिदिन 3 शिफ्ट में कराते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को कराते हैं। आवश्यकता अनुसार हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी बराबर 24 आवर उपलब्ध रहते हैं। हमारे कर्मचारी उनसे भी साफ़ सफाई के लिए बताते हैं कि आप साफ़ सफाई रहिएगा तो आपको बीमारी नहीं होगी, मच्छर, मलेरिया, डेंगू कुछ भी नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा। इसलिए साफ़ सफाई पर विशेष आप ध्यान दें और स्वच्छ रहें, स्वच्छ निरोग रहें। पानी बरसात के मौसम में हम लोग समझाते हैं या हमारे चिकित्सा पदाधिकारी समझाते हैं कि पानी को हमेशा बॉयल करके उसको शोषण करके पीना चाहिए और अपने आसपास गंदगी व पानी न जमने दें, जिससे बीमारी का आप आगाज देंगे। ठीक है, सब सुविधा बढ़िया से, सब ठीक, तब ना लाते हैं हम लोग। बढ़िया से होता है, खाना पीना ठीक से देता है, चाय पानी उसको भी देता है, टाइम से पेशेंट देखता है, तो इसीलिए लाते हैं ना हम लोग। हम दूसरों को फिर लेके आते हैं। हाँ, खाना सुविधा बढ़िया है यहाँ, साफ सफाई ठीक ही रहता है। साफ सफाई सब सुबह शाम होता है, नौकरानी हाँ बेड चेंज करते हैं, खींचता है डेली, शाम सुबह शाम चेंज कर देता है। साफ सफाई के लिए अच्छा ही है, सुविधा भी अच्छा है। साफ सफाई पूरा साफ तरीक़ा से रहते हैं हम। जी हाँ हाँ, सब घर जाके बच्चा को अच्छा से सुविधा से धो के डेटल से रखिए और अच्छा से तरीक़ा से साबुन वाबुन से धोइए और रखिए। कितना बार हाथ धोना चाहिए? 3 बार। जी नहीं, और भी बच्चा को छुएंगे तो 3 बार से 4 बार धोना चाहिए। बताते हैं साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, बच्चा को साफ़ सुथरा रखिए, अपने साफ़ सुथरा रहिए, बेड उड अच्छा से झाड़ के बिछाइए। सुबह को बोलता है, शाम को भी बोलते हैं आके। बॉइंग करके पीते हैं, घर में भी पानी, कुआँ का पानी है ना, तो बॉइंग करके पीते हैं पानी भी। साफ़ सफाई करते हैं डेली, बच्चा का भी साफ सफाई रखेंगे, अपने भी रहेंगे। बेड उड भी झाड़ने के लिए दीदी लोग सिखा दिया है इस टाइम की। ये अस्पताल आज स्वच्छता के मामले में हर पैमाने पर खरा उतर रहा है। यहाँ आने वाले मरीज भी यहाँ के इलाज, खान पान तथा स्वच्छता से काफी प्रसन्न हैं। उन्हें यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगती है और ये अपने गांव के मरीजों को यहाँ इलाज कराने की सलाह देते हैं। सफाई कर्मचारी जो हैं बताते हैं कि खाना खाने से पहले किस तरह से हाथ का वाशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए 5-7 गो क्राइटेरिया में, और खाना खाने के बाद भी हमको साफ सफाई हाथ का वाश करना चाहिए साबुन से, केमिकल से, तो इससे हमारा जो है स्वास्थ्य जो है सुरक्षित रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया हुआ, फलेरिया हुआ या अन्य कुछ बीमारियाँ हुई, जैसे कि चिकनगुनिया जो होता है वो भी मच्छर के काटने से ही होता है, और जो है डेंगू होता है वो भी मच्छर के ही काटने से होता है। लेकिन डेंगू का मच्छर जो साफ पानी में और स्टेगनेंट पानी में जो है, जो थमा हुआ पानी है, उसमें पनपता है। तो हम लोगों को जो है प्रशिक्षित करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं कि कहीं भी यदि पानी लगा हुआ हो, आपका गमला है, आपका फ्रिज है, आपका जो कूलर है, या पुराने जो टायर वगैरह हैं उसमें भी बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है, तो उसमें ये जो डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोग कहते हैं कि आप सप्ताह में जरूर इनकी सफाई करें, ताकि जो है वो मच्छर नहीं पनपे और जो है डेंगू से बचा जा सके। किया जाता है कि जैसे ही सांप काटे आप हमारे जो सरकारी चिकित्सालय हैं उसमें जरूर पहुँचें, झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ें, और उनका हम लोग ये नॉन पॉइजनस है या पॉइजनस स्नेक है उसका डिसीजन लेते हुए लक्षणों के आधार पर उनका जो है इलाज करते हैं। और ये ज़रूरी है कि उस समय पर अस्पताल पहुँचें और झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ें। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिस प्रकार हम अपने घर को साफ रखते हैं, उसी प्रकार जो है हम लोग सरकारी संस्थान को भी जो है उस तरह से समझें
यत्र तत्र थूके नहीं, अपना डस्टबिन को ही इस्तेमाल करें जो लगाया गया है, और दूसरे कंट्री का भी इसमें अनुसरण करें। दूसरे कंट्री के जो वस्त्र होते हैं, चाहे वहाँ का पहनावा होता है, उसका तो अनुसरण करते हैं, लेकिन साफ सफाई में जो दूसरे देश अपने आप को स्वच्छता के बारे में करते हैं, स्वच्छ रखते हैं अपने कंट्री को, स्टेट को, उसी तरह से हम यहाँ भी इंडिया में भी जो है वो अपनाएं, ताकि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा गांव स्वच्छ और सुथरा रहे और हम लोग इन्फेक्शन से बच सकें। सदर अस्पताल गढ़वा में न सिर्फ स्वच्छता को अपनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रबंधन द्वारा लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इससे न सिर्फ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी। तो देखा दर्शकों आपने, अस्पतालों का स्वच्छ रखना मरीजों के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो स्वस्थ रह सके। स्वच्छता की जब बात करते हैं तो अब एक और बात जहन में आती है, वो है स्वच्छ पानी की। नल जल योजना का काम हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है और गांवों तक इस योजना को पहुंचाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, क्योंकि आज भी हमारे प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां की आबादी या तो एक कुएं या तालाब पर पानी के लिए निर्भर रहती है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने का खतरा बना रहता है। अगर नल जल योजना को गांवों तक पहुंचाया जाए तो उन्हें स्वच्छ जल मिल सकेगा, साथ ही साथ सुविधाएं भी उनके दरवाजे तक पहुंच सकेंगी। इस योजना का लाभ गांवों तक कैसे पहुंच रहा है, ये दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं एक गांव और दिखलाते हैं नल जल योजना के लाभ। दर्शकों, आज हम गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड अंतर्गत आए हुए हैं और यहाँ हम जानेंगे कि जल नल योजना के तहत यहाँ के ग्रामीण कैसे इसका लाभ ले रहे हैं और कैसे पहले जो दूर से उनको जो पानी लाने में कठिनाइयाँ होती थी और अब उनके घर के आंगन में जल नल योजना के तहत नल पहुँच चुकी है और उसमें पानी भी आ रही है और उस पानी का लाभ वो लेकर अपने आप को कैसे स्वस्थ रख रहे हैं, कैसे उस पानी का प्रयोग कर रहे हैं। आज जल की समस्या शहर से लेकर गांव तक में है। सुदूर गांव में उचित व्यवस्था के अभाव में जल के लिए ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि आज सरकार नल जल योजना के माध्यम से घर घर में जल पहुंचाकर ग्रामीणों को स्वच्छ जल की समस्या से निजात दिला रही है। झारखंड प्रदेश के लोहरदगा जिले के डंडा पंचायत में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। यहाँ कोयल नदी के पानी को जल मीनार में इकट्ठा कर ग्रामीणों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है। अभी जो गांव में हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, है ना, एक टाइम अभी पानी हम लोग देते हैं गांव में। इसमें मेरा 2 टंकी बना हुआ है, 9 से गाँव में पानी देते हैं। तो ये स्कीम के बनने से जो है आसपास के जो गांव वाले जो हैं और ख़ास तौर से कहा जाए तो जो गांव की जो महिलाएं हैं, है ना, उनको ज़्यादातर इसका लाभ हुआ है। इसलिए कि उनको पानी लेने के लिए पहले चापाकल पे जाना पड़ता था, कुआं पे जाना पड़ता था। तो अभी चूँकि हम लोग ये पानी सप्लाई उनके घर तक पहुँचा दे रहे हैं, जिससे उनका जो समय का बचत हो रहा है और अब ये जो समय बचत हो रहा है वो दूसरे और भी ये अपने जो निजी काम है ना, उसमें इसका उपयोग कर रहे हैं। तो कोयल नदी में हम लोग एक इंटेक वेल बनाए हुए हैं। इंटेक वेल से उसमें मोटर लगा हुआ है, उससे मेरा पानी WTP में आता है और WTP से पानी मेरा जो है फिल्टर होके फिर मेरा यहाँ 2 टंकी बना हुआ है, ESR जिसको हम लोग कहते हैं। दोनों ESR में पानी जाता है। हम लोग उसको जैसा बिजली की उपलब्धता के अनुसार टंकी को पूरा भर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से भी पानी हम लोग गाँव में छोड़ते हैं। नहीं, ग्रामीण देखिए इस योजना से पेयजल का अगर हमारा जो समाज का जो जिस तरीके से अभी अस्तित्व है उसमें अगर देखिएगा तो जो घर का जो कार्य जो होता है, जिसमें तरह तरह का हमें खाना बनाना है, पानी व्यवस्था करना है, कपड़ा धोना है, इस तरह का जो कार्य जो है वो चूँकि महिलाओं को ही द्वारा किया जाता है अभी तक जो हमारा वर्तमान समाज है उसके अनुसार। तो एक तरह से पानी का व्यवस्था करना महिलाओं के लिए जो है बहुत कठिन कार्य रहा है। या होता है कि अब कहीं चापाकल पर जाना पड़ता है, कुआं पर जाना पड़ता है। तो इस योजना के बनने से ये है कि हम लोग उनके घर तक पानी पहुंचा दे रहे हैं, जिससे उनके ये सब जो अपना जो दैनिक का जो कार्य जो है, जिसमें अपना खाना बनाना है, बच्चों को देखभाल करना है, कपड़ा धोना है, इस तरह का जो कार्य है ना, तो इसको इन तरह का जो है इससे लाभ होता है उनको, मतलब समय का बचत हो रहा है कहा जाती है। और इस पानी आ जाने से जो समय बच रहा है वो दूसरे काम में अपना वो लोग लगाते हैं। पहले तो लोगों को ज़्यादा जो है चापाकल पर निर्भर थे, है ना, चापाकल पे पानी लाना पड़ता था, चलाना पड़ता था। और अब चूँकि अभी वर्तमान में जब पानी उनके घर तक पहुँच रहा है तो इससे जो है उनका स्वास्थ्य में भी है थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक जगह देखिएगा कि
चापाकल का तो पानी ऐसे शुद्ध माना ही जाता है, लेकिन चूँकि हम लोग नदी का पानी अगर दे रहे हैं तो नदी का पानी उससे और ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि चापाकल में अगर ज़मीन के नीचे बोर में अगर हम जितना ज़्यादा केमिकल उसमें मिनरल्स का और आपका जो तरह का जो ये हार्मफुल मिनरल्स है उसमें मैच हो जाता है, जैसे फ्लोराइड भी होता है, आयरन भी होता है। तो ये सब चीज़ों और नदी के जो पानी में जो होता है उसमें इस तरह का जो है समस्या नहीं रहता है। पहले का अपेक्षा ग्रामीणों में जो नल जल योजना नहीं थे तो दूर कुएं या चापाकल या बगल में नदी जो है उससे वो लोग पानी का व्यवस्था अपना घरों तक लाते थे। और जब से ये नल जल योजना सरकार द्वारा चालू हुआ है, हर घर का नल योजना जब चालू हुआ, उनके घर आंगन तक जब पानी का व्यवस्था हुआ तो उनसे इतना उनको सुविधा होने लगा, तो वे आकर के कभी कभी कहते हैं कि पहले का अपेक्षा हम लोग की इतना मैंने सुविधा हो गया है, खास करके मैंने बूढ़ बुजुर्ग जो होते हैं जो उनको ज़्यादा दिक्कत होता था, आज वो घर में उनको नल जल योजना से लाभ मिलने से उनको सुविधा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ की जल सहिया बताती हैं कि जब यहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं थी तो महिलाओं को दूर दूर जाकर लाइन में खड़े होकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस क्रम में अक्सर महिलाओं के बीच झगड़े भी हुआ करते थे। आज यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। घर आंगन में जल की व्यवस्था होने से यहाँ के ग्रामीण काफी खुश हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत होती थी और अभी जो ये पानी का जो सुविधा मिला है नल जल के द्वारा, इससे कुछ घर में मिल रहा है, कुछ घर छूटा हुआ भी अभी है। पूरा मतलब जलापूर्ति योजना पूरा नहीं मिल चुका है और जहाँ जहाँ मिला है वहाँ। और एक बात और है कि लाइन का वजह से कभी कभी बरसात के मौसम से है तो लाइन की वजह से भी पानी जलापूर्ति योजना नहीं पूर पाता है। लाइन है तो ओके है, ठीक है, और लाइन नहीं रहती है तो इससे दिक्कत भी होता है। और मैं मतलब जल जांच भी यहाँ किए थे, पीएच हो गया, आयरन, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोराइड, पीएच का मात्रा 7.0 था, अच्छा है। आयरन का मात्रा 0.3 था, वो भी ओके बताया। और यहाँ का मतलब पानी और जो लाभों का पानी जो मिल रहा है उन लोग खुश रहता है। और जब भी लाइन की वजह से पानी उन लोग को नहीं मिलता है तो उन लोग दुखित भी होते हैं, बोलते हैं कि आज पानी हम लोग को नहीं मिला। हम बोलते हैं कि लाइन के वजह से आज लाइन नहीं है, इसके वजह से आज पानी, जैसे कि पानी महिलाएं लोग नल छोड़ देती है खोल करके तो पानी बहने लगता है, तो उन लोग को हम जाते हैं तो कभी कभी फील्ड में तो देखते हैं तो बोलते हैं उन लोग को कि बहन इसको खोल के नहीं बहाना है, ये बहुत कीमती पानी है जो कि हम लोग पहले से जूझ रहे थे। बरसात में हम लोग पानी को पहले कुआं तालाब या चापा नल से हम लोग जाते थे, कभी कभी हम लोग का झगड़ा भी हो जाता था पानी की वजह से कि हमको मतलब भरने दीजिए पानी, तो हमको भरने, उससे हम लोग मैंने मुक्त है। पूछा गया कि भाई अभी क्या आपको मैंने सुविधा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोला कि पहले का अपेक्षा हमको बहुत सुविधा है। खास करके हम लोग जो बूढ़ बुजुर्ग आदमी थे, वृद्ध व्यक्ति थे, हम लोग को दूर से पानी लाने के लिए कष्ट होता था। आज घर में नल योजना होने से हम लोग को लाभ मिल जा रहा है कि घर में ही हम लोग का सुविधा पेयजल का हो गया, जिसके चलते हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि इस योजना के आने के पहले लोगों को दूर जाकर कुएं, चापाकल या नदियों से पानी लाना पड़ता था। इसमें लोगों को काफी कठिनाइयां होती थीं। साथ ही साथ इनका समय भी काफी बर्बाद होता था। पहले यहाँ के लोगों को इन स्रोतों से शुद्ध पानी भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती थीं। नल जल योजना से अब इन्हें इनके द्वार पर ही शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। इससे इनके समय की भी बचत हो रही है। साथ ही साथ शुद्ध जल के उपयोग से ये बीमारियों से भी बच रहे हैं। नल जल योजना से पानी मिल रहा है, इसमें जितना भी हम लोग का बहू बहन और माता ये सब जो भी हैं उन लोग अच्छा, पहले से बहुत अच्छा सुधार है। पानी सप्लाई मिल रहा है, बीमारी से वंचित इन लोग हैं, सभी लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 80% अभी तो है, इसके बाद अभी जो नल जल लग रहा है सोलर वाला, उसमें भी लोग का लाभ मिलेगा। बहुत अंतर है, अभी पानी का जो है घर में पानी आ जा रहा है और पहले पानी दूसरा जगह से लाना पड़ता है, कुआं से लाना पड़ता, चापाकल से लाना पड़ता था। अभी तो बिल्कुल अपना घर में हो जा रहा है, होम यूज मिल रहा है, नहाने धोने के लिए सुविधा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पानी में। बहुत अंतर है, पहले तो पानी अच्छा नहीं मिलता था, दूषित पानी था। अभी का जो पानी है सप्लाई का पानी मिल रहा है, इससे बहुत अच्छा है। सब कोई बीमारी से कम से कम दूर तो है ना, दिक्कत नहीं है। पहले नल कुइया में दूरी लेके जाना पड़ता था और पानी नली के मिलता था, वो
30 फीट पर चापाकल का पानी है वो दूषित पानी रहता था। इससे जो है से बहुत लाभ मिल रहा है। अच्छा, और इससे पानी पीने से जो सभी तरह के स्वच्छता जाने के लिए, पीने के लिए, स्कूल सवेरे लेकर के भेजने के लिए तुरंत पानी मिल जा रहा है। सब तैयार करके लेकर के भेज जा रहा है पढ़ाई लिखाई में, और अच्छा पानी मिल रहा है। इसलिए ठीक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लाभ है। शौच में सर आंगना में पानी मिल रहा है, पहले दूर जाना पड़ता, उससे समय को भी बचत है हम लोग के, और पानी भी अच्छा मिल रहा है। सप्लायर पानी है, इससे बहुत लाभ है हम लोग के। नल जल योजना पानी की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए एक सफल योजना है। इससे ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्हें इनके द्वार पर ही शुद्ध जल उपलब्ध होने से कई समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। डंडा प्रखंड के अंतर्गत जो जल नल योजना के तहत स्कीम जो चल रही है, सरकार की जो योजना चल रही है, इससे ग्रामीण महिलाएं कितनी लाभान्वित हो रही है और क्या क्या इनको पहले कठिनाइयां होती थी और अब क्या लाभ इनको मिल पा रहा है। पहले इनको दूषित पानी का सेवन करना पड़ता था और पानी के लिए बहुत अधिक समय व्यतीत करना पड़ता था, लेकिन अब इनके घरों तक नल जल योजना पहुंचने के साथ साथ इनकी समय की बचत हो रही है और स्वास्थ्य में भी बहुत अधिक लाभ मिल पा रहा है। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगले अंक में। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, जोहार। तो देखा दर्शकों आपने, हमारे प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हमारे प्रदेश के लोगों तक खुशहाली पहुंचा रही हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर दिखलाएंगे आपको कुछ इस तरह की कहानियां जो हमारे प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। आज दीजिए इजाज़त, जोहार, नमस्कार।